नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। जिस चीज का डर था वही हुआ। ऐसा क्या हुआ है राजस्थान में? अभी कुछ ही देर पहले खबर सामने आई है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम रिवील कर दिया। विष्णु देव अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं छत्तीसगढ़ के। ये बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई कि 3 राज्यों में से बीजेपी ने एक राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। वहीं बड़ा पेच फंस गया मध्य प्रदेश और राजस्थान में। और खास करके यहां पर मेंशन करूं कि राजस्थान में तो ऐसा पेच फंसा है कि ना बीजेपी के लिए उगला जा रहा है और ना सटका जा रहा है। क्योंकि देखिए, मैंने इससे पहले आपको बताई, जो दर्शक हमें लगातार देख रहे हैं, कि पर्यवेक्षक भेजे गए हैं अलग अलग राज्यों में। छत्तीसगढ़ में भेजे गए, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक के जाते ही वहां से फैसला आ जाता है मुख्यमंत्री कौन रहेगा। वो फैसला तुरंत निकल करके सामने आ जाता है। पर आप सोचिए कि राजस्थान में ऐसी हलचल मची हुई है, ऐसा पेच फंसा है भैया कि बहुत मुश्किल हो गई है बीजेपी के लिए राह राजस्थान की। क्योंकि देखिए, ये खबरें हमने आपको पहले दिखाई कि वसुंधरा राजे दिल्ली जयपुर लगातार चक्कर काट रही है, इस रास्ते को नाप रही है। दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, बार बार वो नड्डा जी से मुलाकात कर रही है, उनके बेटे जा रहे हैं और वो ये भी कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि मैं पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाऊंगी। वसुंधरा राजे जैसे ही दिल्ली से जयपुर लौटी है, वो जैसे ही दिल्ली से जयपुर लौटी है, तो आज भी उनके आवास पर विधायकों का जमावड़ा लगा है। ये मैं फिर से मेंशन कर रही हूं, तो आज भी उनके आवास के बाहर, उनके निवास पर विधायकों का जमावड़ा लगा है। लगातार विधायक आ रहे हैं, जो जीते हैं वो भी, और साथ में जो बड़े चेहरे रहे हैं, क्षेत्र में बड़ा प्रभाव डाला है, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास के चक्कर लगा रहे हैं। और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है वसुंधरा राजे की तरफ से। एक तरफ कहती हैं कि कहीं ना कहीं मैं पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाऊंगी, वहीं कहीं ना कहीं ये खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि वो विधायकों को अपनी तरफ एकजुट कर रही है। दोनों बातें हैं, दोनों चीजें हम आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। पर देखिए, अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि 7 दिन हो जाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आता। और अब तो देखिए, अशोक गहलोत जो अभी कमान संभाले हुए हैं मुख्यमंत्री पद की, अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि 7 दिन हो चुके हैं, पर अभी भी बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान में नहीं उतार पाई है। और देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि अशोक गहलोत ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि मैं चाहता था कि बीजेपी जल्दी से मुख्यमंत्री का चेहरा रिवील करे और शपथ ले और वो अपने कार्यभार को संभाले, पर वो मुख्यमंत्री के चेहरे को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। ये अशोक गहलोत ने कहा है। और देखिए, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वसुंधरा राजे के आवास पर कितने लोग पहुंचे हैं। इससे पहले 30 के लगभग विधायकों की हलचल बताई गई कि जैसे ही रिजल्ट सामने आए वो जा रहे थे और उनसे मिलकर के आए। उस मुलाकात को शिष्टाचार की मुलाकात भी कहा, और ये भी कहा गया कि देखिए, जीतने के बाद विधायक बैठे, उसके बाद ये भी होता है कि वही विधायक कैमरे पर ये बोलते हुए दिखाई देते हैं कि हम चाहते हैं कि वसुंधरा राजे पुरानी नेता हैं, वो बने। बालकनाथ जो कहीं ना कहीं उनके सामने खड़े हुए हैं। और देखिए, सबसे बड़ा खेल तो ये है कि एक बहुत बड़ी खबर ये भी निकल करके सामने आई है कि बालकनाथ के मठ पर मिठाइयां बननी शुरू हो गई हैं। उनके मठ के, ये बातचीत मैं कर रही हूं कि उनके मठ पर, बालकनाथ के मठ पर मिठाइयां बननी शुरू हो गई हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। तो क्या बालकनाथ को संदेश मिल चुका है? और संदेश मिल चुका है तो क्या इस बात की कड़ी कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जोड़ी जाए कि आज भी वसुंधरा राजे के आवास पर विधायक मिलने पहुंचे हैं और ये झड़ी लगती जा रही है, ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। वसुंधरा राजे के निवास के बाहर लगातार लाइनें बढ़ती जा रही हैं विधायकों की। ये क्या कहती हैं? बीजेपी कितना भुना पाएगी? और देखिए, बीजेपी यहां पर कोशिश कर रही है कि एक तीर से 2 निशाने साधे जाएं। मुख्यमंत्री का चेहरा भी उतर जाए राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं 2024 की जो सवारी है, या फिर मैं ये कहूं ये लड़ाई है, उस में किसको उतारा जाए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कौन कमान संभाल पाएगा? तो देखिए, वसुंधरा राजे काफी खास हो जाती है कि पर्यवेक्षक उतार चुके हैं। राजनाथ सिंह जैसे बड़े चेहरे
जयपुर के लिए उतर चुके हैं और वसुंधरा राजे जिनका अभी भी सिलसिला जारी है विधायकों से मिलने का। मैं अब सीधे आपको वो खबर बता रही हूं कि किस किस विधायक से वो मिली है और कौन कौन वो विधायक है जो उनके समर्थन में भी हो सकते हैं। 30 विधायक जो मैंने आपको पहले बताया, उसके बाद बीच में भी काफी विधायक ऐसे रहे हैं जो उनके चर्चाओं में रहे। आज तक ने यह भी चलाया है कि 68 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जिनकी मंजूरी वसुंधरा राजे को लेकर के है। अब आप सोचिए कि इतनी क्लैरिटी थी तो बीजेपी वसुंधरा राजे से मिलती और सीधे घोषित कर देती मुख्यमंत्री का चेहरा, पर घोषित नहीं किया। ये आप सोचिए कि 3-4 दिन में या 5 दिन में या 6 दिन में घोषित नहीं किया तो क्या वसुंधरा राजे को लेकर के एक असमंजस की स्थिति है। और अगर असमंजस की स्थिति बनी तो वसुंधरा राजे फिर क्या करेंगी, क्योंकि 68 से ज्यादा विधायक किसी के समर्थन में होना, उनको पसंद करना, ये अपने आप में बहुत छोटी बात नहीं हो जाती है। सुर्खियां बटोरी हुई है वसुंधरा राजे ने, पूरा टीवी चैनल पर छाई हुई है, क्या अखबारों में छाई हुई, क्या सोशल मीडिया, पूरी सुर्खियां बटोरी हुई है वसुंधरा राजे ने। केवल एक इकलौता ऐसा चेहरा है कि मुख्यमंत्री बने या ना बने, पर देखिए उससे पहले कितनी चर्चाओं में बन चुकी हैं, लगातार ये खबरें चल रही हैं। अब सीधे मैं आपको बताती हूँ कौन कौन विधायक उनके पास पहुंचा है। अब बालकनाथ को कितनी मुश्किल कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए चैनल्स पर यह भी फ्लक्चुएट हो रहा है कि कभी कहते हैं कि सीएम की रेस से बालकनाथ बाहर हो गए हैं, कभी ये बातें चल रही हैं कि सीएम की रेस से वसुंधरा राजे बाहर हो गई हैं। ऐसा मुझे लगता है कि पता नहीं अभी वसुंधरा राजे और बालकनाथ दोनों को पानी भी या फिर खाना भी हजम हो रहा होगा या नहीं, ये नहीं पता। पर देखिए सीधे खबर बताती हूँ जो उनके निवास के बाहर हलचल मची हुई है, उससे जुड़ी हुई आपको एक एक खबर बता रहे हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 तारीख तक शपथ ले सकते हैं इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, पर वो शपथ तो तब होगी ना जब दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की तरह। क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक गए और तुरंत फैसला हो गया। आप अंतर देखिए ना कि छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक जाते हैं तुरंत फैसला हो जाता है सर्वसम्मति से, और कितना वक्त लगता है कि वहां पर जयपुर पर गए और विधायक दल से पूरा बातचीत की। राजनाथ सिंह ने लगातार टाइम बढ़ता जा रहा है, ये टाइम कहीं ना कहीं ऐसे तो नहीं बढ़ रहा कि कहीं ना कहीं पेच भी फंस रहा है कि क्या हो सकता है। ये दुष्यंत, मुझे लगता है कि सांसद दुष्यंत जो उनके बेटे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनकी खबरें आई हैं निकल करके सामने, उन्होंने इतनी असमंजस की स्थिति बना दी है कि अब पूरा देश ये देखना चाहता है कि राजनाथ सिंह का का वहां क्या बड़ा प्रभाव पड़ता है और किसको वो भी अपनी सर्वसम्मति से चुनने वाले हैं, बालकनाथ या वसुंधरा राजे। खैर इससे पहले मैं आपको सीधे ये खबर दिखा देती हूं कि कौन कौन वसुंधरा राजे के आवास पर, निवास पर आज भी गए हैं। आज भी गए हैं, रविवार को गए हैं। जल्दी से ये लिस्ट आपके सामने रख रही हूँ, देखिए जरा स्क्रीन पर चल रही है। और इस दौर देखिए यहाँ पर मेंशन भी है कि ये विधायक मिलने पहुंचे वसुंधरा राजे से। और खबर भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि वसुंधरा राजे के जयपुर पहुँचने की खबर मिलते ही उनके समर्थक विधायक उनके आवास में मिलने के लिए जुट गए। इस दौरान रविवार को डेगाना विधायक अजय सिंह कीलक, पहले विधायक अजय सिंह कीलक, दूसरे शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ और तीसरे बिलाड़ा विधायक अर्जुन लाल गर्ग, चौथे कालायत विधायक, यहाँ पर मेंशन कर दूं, कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी और 5वें बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत और छठे निम्बाहेड़ा विधायक श्री चंद कृपलानी और बगरू विधायक कैलाश वर्मा, गुडमलानी से के बिश्नोई, वैर विधायक बहादुर सिंह कोली, नदबई विधायक जगत सिंह और भादरा विधायक संजीव बेनीवाल वसुंधरा राजे से मिलने पहुंच गए हैं। अब आप सोचिए, आला कमान लगातार ये बातें कर रहा है, जहां विधायकों को ये भी पता है कि अभी वो बालकनाथ और वसुंधरा राजे के पास जाएंगे तो ये सुर्खियां बन सकती हैं कि भाई ये विधायक पहुंचे
सोचिए, उसके बावजूद, खबरें चलने के बावजूद भी वो विधायक वसुंधरा राजे से मिलने जाते हैं। तो क्या ये इंटेंशनली खबरों में बनने का जरिया है कि भैया जान जाइए, इतने विधायक हैं वसुंधरा राजे के समर्थन में राजस्थान में? ये बहुत बड़ी बात है। जो खिचड़ी आपको सामने नहीं दिख रही है वो बहुत, मुझे लगता है, यहाँ मैं मेंशन कर दूं, वसुंधरा राजे को समझना एकदम टेढ़ी खीर जैसा है, क्योंकि बहुत दिग्गज नेता, बहुत पुराना चावल है। लगातार खबरें उनकी निकल करके सामने आ रही हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि भाई वो नड्डा जी से मिलने के बाद जाएंगी, पर्यवेक्षक से मुलाकात होगी आगे, तो जयपुर जाने के बाद भी वो विधायकों से मिलेंगी। ऐसे कयास राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं कि वो फिर से शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए तैयारी तो नहीं कर रही। जो ये विधायक उनके निवास पर जा रहे हैं, उनके निवास पर क्या बातें चल रही है, क्योंकि महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब आपको आला कमान कह देता है तो वसुंधरा राजे के दिमाग में ये भी आना चाहिए कि भाई मुझे आला कमान ने ये कहा है कि सर्वसम्मति से जो होगा वो देखा जाएगा। पर उसके बावजूद भी लगातार विधायक दल की बैठक होने से पहले वसुंधरा राजे इतनी एक्टिव हैं कि बालकनाथ की खबरें कहीं रिल करके रह गई हैं। चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा बालकनाथ हो, पर सारी सुर्खियां वसुंधरा राजे अकेले बटोर गई हैं। वहीं बीच में एक महत्वपूर्ण खबर जो मैंने आपको पहले भी बताई कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम रिवील हो चुका है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। विष्णुदेव साय जो 4 बार सांसद रह चुके हैं और साथ ही साथ वो पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री का भी उन्होंने प्रभार संभाला है। तो काफ़ी दिग्गज नेता को वहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है और सर्वसम्मति से बनाया गया है। खुद सोचिए कि जो पर्यवेक्षक रमन सिंह गए, उन्होंने भी उनके चेहरे को लेकर के वहाँ पर अपनी सर्वसम्मति जताई है कि उनको भी काफ़ी अच्छे वहाँ के चेहरे के तौर पर लग रहे हैं। आदिवासी का एक बहुत बड़ा चेहरा, उनसे बातें ये भी हो रही हैं कि कहीं ना कहीं 2024 की कड़ी को संभालने के लिए बीजेपी ये कर रही है। ये भी बातें, क्योंकि अभी राजनीतिक गलियारों में उनका नाम आया है तो जायज़ सी बात है कि बहसबाजी तो होगी और ज़रूर होगी। और वहीं वसुंधरा राजे और क्या हो गया सिंधिया जी का, क्योंकि देखिए खबरें ये चल रही है, मध्य प्रदेश की खबरें भी मैं आपको बता देती हूँ जो दर्शक हमारे वहाँ के हैं, कि प्रहलाद पटेल का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आज तक जैसी बड़ी तमाम संस्थानें उनका नाम ब्रेकिंग न्यूज़ पर चला रही हैं। तो क्या सिंधिया जी का क्या होगा? ऐसा अधर में लटकेंगे कि भैया अब कांग्रेस में भी नहीं जा सकते और भाजपा से भी नहीं निकल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंधिया जी ने ये हुंकार भरी थी कि भाई अब वो ऐसी जगह से निकल करके आ गए हैं। और देखिए उन्होंने ये भी कहा चुनाव के बीच में कि अब मुझे अच्छा लगता है कि महाराज मेरे नाम के सामने नहीं है, मुझे भैया समझते हैं, वहाँ मुझे महाराज बना करके रखा गया। वहीं प्रियंका गांधी ने उनके महाराज वाले बयान पर यह भी कहा था कि भाई ये कहा जाता है कि जो भी हमारे कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए जाते हैं कि महाराज जी के सामने पहले हाजिरी लगाइए, उसके बाद कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं कि सिंधिया जी जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, अगर उनको भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाता है तो बहुत ज़्यादा किरकिरी होगी। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर, जिनको भूल नहीं सकते, केंद्रीय मंत्री और कृषि मंत्री रहे भैया, विधायकी के चुनाव में उतरे हैं, कितना सर्वस्व त्यागना पड़ता है आप सोचिए। तो कहीं ना कहीं वो भी आस लगाए बैठे हैं। प्रहलाद पटेल जो सोच करके बैठे थे कि भैया इतना सांसदी संभाल लिए हैं, इतना सीनियर नेता हैं, तो हमारे लिए भी कुछ सोचिए। कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे थे, चुनाव के बीच में ही कह रहे थे कि भाई केवल हम विधायकी के लिए थोड़े ही ना आए हैं, तो उनकी भी आस थी। तो ऐसा पेच फंसा है बीजेपी के लिए कि अगर देखिए तीर सही निशाने पर लगा तो 2024 की राह आसान है, और तीर अगर इधर उधर भी लग गया तो कहीं ना कहीं मुसीबत हो सकती है। क्योंकि वसुंधरा राजे देखिए अभी भी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर मैं कयास ये लगा सकती हूँ कि कहीं ना कहीं ये तैयारियां हो सकती है कि कर रहे हो ऐसे बड़े नेता। ऐसे ही बड़ी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। सोच रहे हैं जो भी अपडेट छोटे से छोटी हो तुरंत दर्शकों को दिखाया जाए, आपको इंटरेस्ट आता है तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।